जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होइएगा। चलिए, आज फिर मैं बात करने वाला हूँ इस शिवरात्रि की बेला में एक टॉपिक जो मैथमेटिक्स का है। उसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, यानी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कहा जाता है नियामक ज्यामिति को। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है और उसके लिए एक बहुत ही सुनहरा तोहफा मैं उसके लिए आज बना रहा हूँ। जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए बहुत ही स्पेशल होगी और वो निकालना जान जाएंगे कि जब किसी भी पॉइंट से कोई भी डिस्टेंस पर पहुँचते हैं तो उसका क्या फार्मूला होगा, और एक ऐसा भी होगा कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा। तो चलिए आज हम लोग देर न करते हुए टॉपिक्स को देखते हैं। बहुत ही एक कमाल का है और आप जुड़े रहिएगा और देख के बताइएगा कि कितना आसान। चलिए देखते हैं। जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे थे उसका नाम था कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्या नाम था? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसका नाम है नियामक ज्यामिति। क्या नाम है? नियामक ज्यामिति। ठीक, अब देख लीजिए, नियामक ज्यामिति में एक चीज़ आप कन्फर्म हो गए, नियामक ज्यामिति ये चीज़ है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है देख लीजिए, या तो कहा जाता है कि लाइन एक्स एक्सिस के फॉर्म पे रहता है और नहीं तो वाई एक्सिस के फॉर्म पे रहता है। ठीक है, लाइन या तो एक्स एक्सिस के फॉर्म पे रहता है नहीं तो वाई एक्सिस के फॉर्म पे रहता है। तो आपको बता दें कि जो स्लीपिंग लाइन होता है वो एक्सिस के फॉर्म मतलब एक एक्सिस के फॉर्म पे होता है, और जो इस तरह से खड़ा हुआ होता है यानी डेटा वाला को एक्स मानते हैं, और जो खड़ा होता है एकदम अटेंशन के पोजीशन में उसको हम लोग उसको क्या मानते हैं? वर्टिकल मानते हैं। इसी का देख लीजिए स्लीपिंग लाइन है, इसी का देख लीजिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसी का देख लीजिए स्टैंडिंग लाइन है, इसी का नाम पड़ जाता है वर्टिकल लाइन। देखिए नाम अलग अलग हो सकता है, काम सेम ही रहता है। तो याद रखिएगा ये लाइन का नाम, इसका नाम क्या है? स्लीपिंग लाइन। क्या नाम है? स्लीपिंग लाइन नाम। ठीक है, इसका नाम क्या है? स्टैंडिंग लाइन नाम है। स्टैंडिंग, क्या नाम है? स्टैंडिंग लाइन। बहुत ही देख लीजिए, बहुत ही बेहतर नाम इसका। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जब एक लाइन दूसरे लाइन से मिल जाता है तो इसी को हम इंटरसेक्शन कहते हैं, इसी को इंटरसेक्शन कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। देख लीजिए लाइनिंग आपस में मिल गया, मिल जाने पर क्या बनता है? सेंटर पॉइंट यानी टच ऑफ सेंटर पॉइंट हो गया। इसको एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स डैश, यानी डैश वाला एकदम क्या होता है? निगेटिव होता है। इसको डैश मान लिए। देख लीजिए इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि एक्सिस है, ये भी एक्सिस है। तो इसको कहा जाता है भुज कहा जाता है, इसको कोटि कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है भुज, इसको कहा जाता है कोटि। समझ गए? यहाँ देख लीजिए, यहाँ 90 डिग्री का 4 गो पेटी बन जाता है, 4 गो खाना बन जाता है 90 डिग्री का, और इसमें 4 घर बनता है। 4 घर में देखा क्या गया है कि एक घर प्लस है, यानी इसमें जितना खानदान आएगा सब प्लस, इसमें प्लस, इसमें माइनस प्लस में आएगा, इसमें टोटल माइनस माइनस में आएगा, इसमें क्या आएगा? प्लस और माइनस में आएगा। याद रखना, इसमें आता है प्लस और माइनस। तो ये इसका घर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं, यानी पाद बोलते हैं, यानी चलन बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा ये 4 तरह का घर आता है, चतुर्थांश भी कहते हैं। चारों तरह का घर आता है, इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट बोल दिए। तो 4 तरह का घर आता है, चारों घर में बहुत अपना अपना ये सब का योगदान होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। तो देख लीजिए वो भुज है वो कोटि है, याद रखिएगा। स्टैंडिंग वाला को कोटि माना गया है और जो लेटा हुआ है उसको भुज माना गया है। अब इसमें आपको कह देगा 3/4। ठीक है, अब 3/4 कह दिया तो देखिए बता दीजिए किस घर में है? 3/4 इस घर में। ठीक है, यानी ये पहला वाला एक्स का हो गया, तो एक्स यहाँ से स्टार्ट होगा, ये क्या है? वाई, वाई इस पे चढ़ जाएगा। तो पता है ना, इस पे इस लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे यहाँ -3/5 दे दिया, अब ध्यान रखना है कि पहला क्या होगा? इधर देख लीजिए, ये पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट से एगो इधर गया, एगो इधर गया। तो देखना ये है कि हमें किस तरफ इंडिकेट करने के लिए कह रहा है। इंडिकेट इस तरफ से करने के लिए कि माइनस में है, तो माइनस वाला बताया है ना, इधर होता है -1 -2 और -3 होता है। ठीक है, इधर प्लस वाला है, +1 +2 +3 +4 और +5 इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से स्टार्ट किया जाएगा, ऐसे समझ गए? -3,5 है, तो इस तरह से यहाँ स्टार्ट किया जाएगा, यहाँ से मिलन पॉइंट हो गया, -3,5 हो गया। ठीक, अब ऐसे हम सेट करके लिखते हैं, इस तरह से सेट करके लिखते हैं तो क्या हो गया? इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, यानी कहीं भी किसी अवस्था में दिखा सकते हैं। बस इसका सही आपको क्या होना चाहिए? पहचान करने आना चाहिए कि इसका हम लोग क्वाड्रेंट के अंदर साइन को पहचानना है कि नहीं पहचानना है, किधर प्लस और किधर माइनस है। तो इसको ज्यादा विजुअलाइज करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है, तो ग्राफ के नोटबुक में बेहतर होता है, उसमें हम कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तुरंत देख के बता सकते हैं ना कौन से क्वाड्रेंट में? तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। इस तरह से माइनस माइनस में रहेगा तो कह सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब साइने देख के बता सकते हैं अगर एक क्वाड्रेंट का फिगर आपके दिमाग में चल गया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसमें बेसिकली हमें सीखना क्या है? बेसिकली यही सीखना है कि इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये तो हो गया रिप्रेजेंट करने वाला, अब हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो पता है ना हर किसी का डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम लोग सीखेंगे अभी। बहुत ईजी है, कॉमन भी है। देखिए निकालना सीख जाइएगा। कहा जाता है कि किसी एक चीज से डिस्टेंस निकालना सीखना है। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कि एक्स एक्सिस के फॉर्म पे डिस्टेंस निकालना है, यानी जहां से कोई भी काम स्टार्टअप होता है वो हमारा ओरिजिन पॉइंट है। तो कहा गया कि ओरिजिन पॉइंट से जब किसी एक मेन पॉइंट पर, यानी ये ओरिजिन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल पॉइंट ए है, तो कह रहा है कि इसका नाम रख देते हैं पी। समझिए बात को। तो कह रहा है कि ये पॉइंट है, ठीक है, और इसका नाम क्या दे दिया गया है? इसका नाम, इसका जो है वैल्यू दे दिया गया 3। कहा रहा है कि पी पॉइंट से ए पॉइंट पे पहुंचे ना, तो उसका ओरिजिनल जो वैल्यू दिया हुआ था 3 और 4, मतलब यहाँ से कोई भी वैल्यू जाएगी, कोई भी 0 से स्टार्ट होगा तो सिंगल वाला होता है। सिंगल कहने का क्या मतलब है कि एक ही पॉइंट है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, हम यहाँ तक चले हैं, यहाँ तक चले हैं, तो कहाँ तक चला है? देखिए
पी से शुरुआत किया और ए पे पहुंच गए, मतलब इसका क्या है, इसका सिंगल, समझ गए ना, सिंगल पॉइंट है। तो सिंगल पॉइंट पे पहुंचा तो कह रहा है कि इसके बीच का क्या बतलाना है, डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बतानी है। चलिए अब इसको देखते हैं डिस्टेंस कैसे बताया जाता है। इसलिए कहा जाता है यहाँ पर पी ए बराबर हो गया √x² + y²। अब इस पे निकाल देते हैं, लॉजिक है, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। कैसे निकालेगा, देखिए निकालने का तरीका। यहाँ हो जाएगा 3 - 0 प्लस क्या हो जाएगा 4 - 0। ठीक है, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 में से 0 गया तो 3, इसके स्क्वायर का 4 से 0 गया तो 4, इसके स्क्वायर कर दीजिए तो 9 हो गया। यहाँ पर हो गया 60, दोनों का ऐड कीजिएगा, कैलकुलेट कर 25, तो निकल कितना गया 5 यूनिट्स आ गया, मतलब 5 इकाई आ गया। तो याद रखिएगा जब भी कहा जाता है ओरिजिन पॉइंट से कोई भी, या तो आप वो क्या बोलते हैं कोटि के फॉर्म में निकाल दीजिए, यानी y के फॉर्म में निकाल दीजिए, नहीं तो x के फॉर्म पे, जैसे ही निकालिएगा फटाक से आपका सिंगल यूनिट निकल जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं जब कहा जाता है ओरिजिन पॉइंट से कोई भी डिस्टेंस कवर करते हैं सिंगल वाला। और जब डबल वाला कहेगा तो देख लीजिए, डबल वाला कहेगा मतलब एक लाइन है, समझ गया ना, कहा गया कि इस बार 0 से पार है, ये तो 0 से स्टार्ट किया है, कहा कि 0 से पार है, 0 से पार रहेगा तो 2 पॉइंट रहेगा। ठीक है, वो इनिशियल रहेगा, वो फाइनल रहेगा। इनिशियल वाला दिया रहेगा 4,5, ये वाला दिया रहेगा 6,7। ठीक है, बात समझिएगा यहाँ पे। अब कह रहा है कि एक ही लाइन पे जब 2 बिंदु दिया हो, जब कहा जाता है एक ही रास्ता पे कोई सारा एक ही जैसा बैठता है, सब पैटर्न के हिसाब से कोलिनियर माना जाता है। देखिए एक कोलिनियर का एग्जांपल है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही रास्ता पे सब एक समान बैठा है, ये भी बैठा हुआ है, ये भी बैठा हुआ है, कुछ दूरी पे है, दोनों का वैल्यू दे दिया है। तो कह रहा है कि 2 बिंदु के बीच, यानी कह रहा है कि ओरिजिन पॉइंट से ही पार है। तो कहा जा रहा है कि जब एक ही रेखा पे 2 बिंदु अपने निश्चित जगह पे बैठा होता है और दोनों के मान दिया होता है, तो इसके बीच की दूरी क्या है, मतलब ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है। यहाँ तो 0 से पूछा था सिंपल, अब देख लीजिए दो पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ सिंगल पॉइंट था तो ऐसे निकालते हैं। अब जब 2 पॉइंट देगा तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है, ए बी बराबर, यहीं से निकाल देंगे। EX1 है, Y1 है, EX2 है, Y2 है। तो देख लीजिए जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं तो बड़ा वाला में से छोटा को माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बड़ा वाला में से छोटा को माइनस कर देते हैं, माइनस कर दिए। अब जैसे माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 में से 4 को माइनस कर देंगे। ठीक, और उसके बाद है 7 में से 5 को माइनस कर देंगे। जैसे माइनस करेंगे इधर 2 का डबल हो जाएगा, इधर माइनस कर देंगे तो इधर भी 2 का डबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कर देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। अब 8 का जैसे हम तोड़ेंगे तो 2 × 4 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा ये वैल्यू हो जाएगा। तो देख लीजिए 2 तो नहीं निकला, 4 को निकाल देते √2 हो गया। इस तरह से क्या निकल गया, इसके यूनिट्स निकल गया, समझ गया ना। तो ये यूनिट्स अगर निकालना सीख गए हैं डबल पॉइंट वाला, तो चाहे ये स्क्वायर वाला पे हो, चाहे ये रेक्टेंगल वाला पे हो, चाहे ये पैरेललोग्राम हो या क्वाड्रिलेटरल ग्राम हो, समझ गए, किसी भी टाइप के हो निकाल देंगे। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए रेक्टेंगल पूछ दिया। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे ABCD, पहले AB का निकाल देंगे, फिर BC का निकाल देंगे, फिर CD का निकाल देंगे, फिर AD का निकाल देंगे। समझ गए, AB BC CD और AD का निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बीच में डायगोनल होता है, बीच वाला लाइन को क्या करते हैं, अगर ये कोना सी कोना मिल गया तो डायगोनल करते हैं। 2 डायगोनल है तो पहले ये डायगोनल निकाल देंगे, फिर ये डायगोनल निकाल देंगे। एक डायगोनल दूसरे डायगोनल के बराबर होता है, यानी एक विकर्ण दूसरे विकर्ण के बराबर होता है। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो समझिए कि साइडो भी इक्वल्स हो रहा है और डायगोनल भी इक्वल्स हो रहा है, एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के बिल्कुल क्या आएगा, इक्वल्स आएगा। तो जैसे अगर ये 2 पॉइंट का निकालना सीख गए, उसी प्रकार से ये 4 वाला भी निकालना सीख जाइएगा। तो देख लीजिए ना किस तरीके से इसमें दिया होता है और बना लेते हैं। ये क्या निकल गया, ये AB का डिस्टेंस निकल गया। चलिए एक इरेज करके बता देते हैं कि जब आपका डिस्टेंस दिया, क्या दिया हो, डिस्टेंस दिया, तो देखिए कैसे बनाते हैं। आपका यहाँ पूछ देगा कि डिस्टेंस यानी 2 पॉइंट का डिस्टेंस भी दिया, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स PQ दिया हुआ। ठीक है, PQ दिया है कितना, PQ दिया है इस बार 25 यूनिट्स, समझिएगा बात को, 25 यूनिट्स दिया है। अब कह रहा है यहाँ पर x1 की वैल्यू 5 दिया है, x2 की वैल्यू 10 दिया हुआ है, y1 की वैल्यू दिया है 4, y2 की वैल्यू दिया हुआ है 8। अब कह रहा है निकाल दीजिए, तो देखिए कैसे निकालते हैं। PQ = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इस पर रूट चढ़ा हुआ, रूट चढ़ा दीजिए। इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है 25। ठीक, इसकी वैल्यू भी दिया है, x2 की मान कितना दिया है 10 में से 5 को लेस करना है, y2 का क्या दिया हुआ है 8 में से 4 को लेस करना है। ओके, अब देख लीजिए इधर कर दीजिएगा, इधर आपका 25 दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ कर लीजिएगा कितना आएगा 5 का स्क्वायर, इधर आ गया 4 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ कीजिएगा, पता है ना इधर वाला जब पावर इधर आ जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ 25, अब देखिए इसका पावर इधर आया तो चढ़ गया, कितना हो जाएगा, फटाक से इसको कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 5 के 25 हो जाएगा, 5 का डबल 25 है, इसका 16 हो जाएगा। तो इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25 और हो गया 16। अब जैसे कीजिएगा तो इसका 600 आता है, इसका कर लीजिएगा तो 11 3 4 1। अब इसमें माइनस कर दीजिएगा, तो माइनस कर देंगे तो लगभग निकल जाएगा, क्या निकलेगा 4 हो गया, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ 5 हो गया, ये आ गया। ऐसे माइनस करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ देता है, कभी कभी ये देगा, इसमें से किसी एक का वैल्यू नहीं देगा, तो वैसे भी निकाल सकते हैं।
तो ये था आपका बहुत इजीली लिस्ट जो मैंने आपको बता दिया कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अभी जो पहले जो बता रहा था कौन से क्वाड्रेंट में, तो वो स्टैंडर्ड 9th में, बट ये जो बताया है मैंने ये आपको मिलेंगे स्टैंडर्ड 10th में। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे ना उसमें बताएंगे सेक्शन फार्मूला, मिड फार्मूला, ठीक है, लगभग 3 और फार्मूला होंगे, तो उस बेसिस पर हम बताएंगे। तो डियर ये था एक पॉइंट का कैसे निकाला जाता है, डबल पॉइंट का कैसे निकाला जाता है, वो मैंने निकाल के बता दिया आपको। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये जो है एक पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच निकालना दूरी आप लोगों ने सीखा कि नहीं सीखा। मेरा वेटिंग रहेगा और नेक्स्ट वीडियो आपको पास बहुत जल्दी पहुंचाएंगे। ठीक है गाइस, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।